क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने जा रहा है? एनसीपी 2 टूट जाएगी या फिर बचेगी? शरद पवार का हाल उद्धव ठाकरे जैसा होगा या वो महाराष्ट्र के चाणक्य निकलेंगे? इस वक्त सिर्फ इन्हीं सवालों की चर्चा है। महाराष्ट्र में पवार परिवार में बगावत के पीछे की स्टोरी क्या है, पूरी डिटेल में इस रिपोर्ट में देखिए। अजीत पवार बैठक में आ नहीं पाए या बुलाए नहीं गए। अजीत पवार लाइव कैमरे पर आए ये बताने के लिए कि उनकी पार्टी की मीटिंग जरूर थी, लेकिन सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। मंच पर बेटे के साथ बैठे शरद पवार के बगल में भतीजे का ना होना क्या कहता है? शंका कुशंका डोक्यातनं काढा। मी ही मीटिंग घेतलेली होती। मी सकाळचा कार्यक्रम कितीतरी दिवसापूर्वी ह्याच्या पवार आपल्या पिंपरी चिंचवडच्या बारामतीला भेटायला आलेल्या होत्या। आता जर एखादा कार्यक्रम, आणि आज नाही, आज मी 30-32 वर्ष राजकारणात आहे। 32 वर्षाच्या राजकीय जीवनामध्ये अनेकदा महत्त्वाच्या काही कार्यक्रम असले, दुसराही महत्त्वाचा कार्यक्रम असला तर काही जण तिकडे जातात, काही जण इकडचा कार्यक्रम घेतात। आपण कारण नसताना गैरसमज निर्माण होऊन देऊ नका। काही काय तसं काही नाहीये। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में क्या अजीत पवार ही 2024 में मोदी को जितवाएंगे? शरद पवार और भतीजे अजीत पवार में बन नहीं रही। एनसीपी टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है। शरद पवार एनसीपी को बचाने में लगे और किसी भी कार्यकर्ता पर अजीत पवार की परछाई नहीं पड़ने देना चाहते। इसलिए अब तक पार्टी की दो बड़ी बैठकों से अजीत पवार को दूर रखा गया है। तारीख 21 अप्रैल 2023, शरद पवार की मीटिंग से अजीत पवार बाहर। एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने घाटकोपर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। अजीत पवार एनसीपी में विधायक दल के नेता की भूमिका निभा रहे हैं। वो विधानसभा में विरोधी दल के नेता की भूमिका में भी है। बड़ा ओहदा है, लेकिन शरद पवार ने घाटकोपर में होने वाली कार्यकर्ताओं की मीटिंग से अजीत पवार को बाहर ही रखना मुनासिब समझा। आणि एका बाजूने ही स्थिती आणि दुसऱ्या बाजूने सत्तेचा गैरवापर। अलीकडच्या काळामध्ये कुठल्याही लोकांची चर्चा केली, अगदी मी ग्रामीण भागात जातो तिथे लोक कांगडत असतात। दोन मुलांच्यात भांडण झाले तर सांगतात की तू शांतपणाने गप्प बस, नाहीतर मी इडली लावतो। तारीख 20 अप्रैल 2023, एनसीपी की अहम बैठक से अजीत पवार गायब रहे। 2 दिन पहले भी शरद पवार ने एक अहम बैठक बुलाई जिसमें अजीत पवार को दूर ही रखा गया। तो क्या अजीत पवार बीजेपी में जाएंगे? लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि सिर्फ शरद पवार ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनका गुट भी नहीं चाहता कि अजीत पवार सरकार में शामिल किसी भी दल से जुड़े। मराठा रिजर्वेशन पर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट की ओर से ठुकराए जाने के बाद एकनाथ शिंदे सरकार ने मराठा आंदोलन से जुड़ी समिति और मंत्रियों की अहम बैठक बुलाई। अजीत पवार नेता प्रतिपक्ष हैं, इस नाते उन्हें इस मीटिंग में बुलाया जाना था, लेकिन शिंदे ने अजीत पवार को न्योता ही नहीं भेजा। उल्टा आरक्षण पर विचार रखने के लिए अपने एक विधायक उदय सामंत को दूत बनाकर शरद पवार के पास भेज दिया। सिर्फ एकनाथ शिंदे ही नहीं, खुद संजय राउत पूछ रहे हैं कौन है अजीत पवार। महाराष्ट्र में अगले 48 घंटे काफी अहम हो चुके हैं। या तो शरद पवार की विरासत बचेगी या फिर बिखर जाएगी, इसका फैसला हो ही जाएगा। एक बार फिर से अजीत पवार एनसीपी से बागी हो चुके हैं, किसी भी वक्त अपना पाला बदल सकते हैं। अजीत पवार किसी भी वक्त अपने चाचा शरद पवार से दगाबाजी कर सकते हैं। आखिरकार अजीत पवार चाहते क्या है और किसके इशारे पर अजीत पवार काम कर रहे हैं? अजीत पवार भले आज पार्टी में से अलग नहीं हो रहे, लेकिन भविष्य में जब भी वो कहीं बाहर जाएंगे, पार्टी से बाहर जाएंगे, तो एक विधायकों का एक अच्छी खासी संख्या उनके साथ होगी। चाचा का चेला इतना चतुर निकला, अब चाचा को ही आंख दिखाने लगा। भतीजे की हसरत सीधे सीएम की कुर्सी पर पहुंचने की है। एक बार खेल हो चुका है, दाल गली नहीं, तो क्या भतीजा वही गलती दोबारा करने जा रहा है? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को करीब से देखना होगा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने घाटकोपर में संभागीय कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक में मीडिया के कैमरे अजीत पवार को ढूंढते रह गए। अजीत पवार को इस बैठक से दूर ही रखा गया। सुप्रिया सुले इस मीटिंग में मौजूद थी, लेकिन अजीत पवार नजर नहीं आए। 4 साल पहले अजीत पवार एनसीपी तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं। तब शरद पवार और अजीत पवार के बीच सुप्रिया सुले ने सुलह करवाया था।
उसके बाद शरद पवार ने अजित पवार को उद्धव सरकार में उप मुख्यमंत्री बनवाया। उद्धव सरकार के गिरने के बाद अजित पवार को नेता विरोधी दल बनाया गया। यानी शरद पवार अजित पवार को मौके पर मौके देते आए, लेकिन इस बार शरद पवार अजित पवार को माफ करने के मूड में नहीं दिख रहे। राजनीति में या कहीं आज कोई भी भविष्यवाणी करना बड़ा कठिन है, लेकिन इतना तय है कि उनका एक भविष्य है और जहाँ भी जाएंगे, चाहे राका के अंदर रहें या राका के बाहर रहें, निश्चित तौर से एक प्रभावशाली नेता के रूप में महाराष्ट्र में रहेंगे और उनका प्रभाव राजनीति में बना रहेगा। अभी अजित पवार बीजेपी में जाएंगे या नहीं, एनसीपी छोड़ेंगे या नहीं, कुछ भी तय नहीं है। लेकिन शिंदे गुट के विधायकों ने अभी से विरोध शुरू कर दिया है। शिंदे गुट के विधायक कह रहे हैं कि अगर अजित पवार बीजेपी में गए तो वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, लेकिन बीजेपी अजित पवार और एकनाथ शिंदे दोनों के तकरार को चुप्पी साध कर देख रही है। शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ आए एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। बीजेपी को लगता है कि अगर फैसला एकनाथ शिंदे के खिलाफ गया तो उनकी कुर्सी भी चली जाएगी और सरकार खतरे में पड़ सकती है। बीजेपी, शिंदे गुट और निर्दलीय मिलाकर कुल 165 विधायक हैं। इसलिए अगर शिंदे गुट के 16 विधायक अयोग्य घोषित भी हो जाते हैं तो मौजूदा सरकार के पास 149 विधायक बचे रहेंगे। 16 विधायकों की अयोग्यता के बाद 288 सदस्यीय विधानसभा की ताकत घटकर 272 ही रह जाएगी। अजित पवार का, पार्टी के कद्दावर नेता, सवाल ये उठ रहा है कि अजित पवार पार्टी के अंदर रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसको लेकर भी यहाँ पर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म था, लेकिन अजित पवार ने यहाँ पर बता दिया है कि वो पार्टी के अंदर रहने वाले हैं। लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति पार्टी में बरकरार यहाँ पर दिख रही है। बताया जाता है कि पार्टी में ये वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है सुप्रिया सुले और अजित पवार के बीच में। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें, इनमें से बीजेपी के पास 23 लोकसभा की सीटें। 2019 में शिवसेना एक हुआ करती थी और एनडीए गठबंधन का हिस्सा होती थी। तब शिवसेना को 18 सीटें मिली थी, एनसीपी को तब 4 सीटें मिली। 2024 में महाराष्ट्र को दो चुनावों से गुजरना है। पहला तो लोकसभा और फिर दूसरा विधानसभा। अजित पवार का एनसीपी से अलग होना बीजेपी को डायरेक्ट फायदा पहुंचाएगा। बीजेपी को शायद ये लगता है कि एनसीपी से अलग होकर अजित पवार महाविकास आघाड़ी के वोट बैंक को डैमेज करेंगे और शायद उसका काम हो जाएगा। एनसीपी में अजित पवार को शरद पवार का उत्तराधिकारी माना जा रहा था, लेकिन ये तीसरा मौका होगा जब उनकी दगाबाजी की वजह से पार्टी खतरे में पड़ी है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब शरद पवार एनसीपी पर अजित पवार की परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहते। महाराष्ट्र के गोविंद पवार के 4 बेटे और एक बेटी हुई। सबसे बड़े बेटे का नाम अप्पा साहेब, दूसरे बेटे का नाम अनंत राव पड़ा, तीसरे बेटे का नाम शरद पवार और चौथे बेटे का नाम प्रताप है। शरद पवार की बहन का नाम सरोज पाटिल है। अजित पवार शरद पवार के बड़े भाई अनंत राव पवार के दूसरे नंबर के बेटे हैं। शरद पवार की इकलौती बेटी है, उनका नाम सुप्रिया सुले है। अजित पवार के 2 बेटे हैं, जय और पार्थ। शरद पवार इन्हें बेटे से भी बढ़कर प्यार करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में शरद पवार ने पार्थ पवार को खुद की लोकसभा सीट दे दी, लेकिन पार्थ चुनाव हार गए। अप्पा साहब के पोते रोहित को पवार फैमिली का उत्तराधिकारी माना जा रहा था। 2017 में रोहित ने पवार परिवार के बारामती के होम टाउन से जिला परिषद का चुनाव जीता। शरद पवार के सबसे बड़े भाई के 2 बेटे हैं, राजेंद्र और रंजीत। बड़े भाई राजेंद्र के बेटे का नाम रोहित है। शरद पवार के सबसे छोटे भाई गोविंद राव पवार हैं, जो महाराष्ट्र के एक बड़े न्यूज़पेपर के मालिक हैं। यानी पूरे परिवार की धुरी शरद पवार ही है। भले ही शरद पवार बड़े भाई नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो सबको संभालते हैं। लेकिन आज शरद पवार के सामने धर्म संकट की नौबत आन खड़ी हुई है और अब की बार महाराष्ट्र के चाणक्य कहलाने वाले पवार भतीजे को किसी भी सूरत में माफ करने के मूड में नजर नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।